नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा का जो माइनर टेस्ट पेपर 5 है साथियों, इसका सॉल्यूशन करेंगे। कलाम एकेडमी के द्वारा 27 जुलाई 2025 को ये पेपर आयोजित करवाया गया है। तो जितने भी साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं वो इन सभी टेस्टों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो पेपर है साथियों, ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। तो सभी इनको ज़रूर देख लीजिएगा। पिछले जो पेपर हुए 4 पेपर, तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा है कि संसद में किस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार बर्खास्त हो जाती है। यानी पूछा है कि संसद में किस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार बर्खास्त हो जाती है। तो यहाँ पर आएगा इसमें अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव है? अविश्वास प्रस्ताव। दूसरा प्रश्न है कि कोई नागरिक जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वह लिखित रूप में या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किस भाषा में आवेदन करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा वह हिंदी भाषा हो सकती है, ठीक है, या फिर उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा हो सकती है, या फिर अंग्रेजी भाषा, किसी भी भाषा में इसमें आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर जाएगा उपरोक्त सभी भाषाओं में। प्रश्न नंबर 3 है कि आरटीआई एक्ट 2005 के संबंध में गलत कथन का चुनाव करें। आरटीआई एक्ट 2005, तो पहला है कि केंद्रीय या राज्य सूचना आयुक्त को द्वितीय अपील हेतु 60 दिन का समय निर्धारित है। तो ये गलत है साथियों, ठीक है। यहाँ पर 90 दिन आ जाएगा वैसे। और गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को सूचना प्राप्ति हेतु शुल्क से छूट दी गई है। तो ये सही है। सूचना किसी पर व्यक्ति यानी जो थर्ड पार्टी है, इससे संबंधित होने पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु 40 दिन का यहाँ पर समय निर्धारित है। तो ये भी सही है। और चौथा है कि सूचना प्राप्त हेतु आवेदन सहायक पीओ को दिया गया है, तो सूचना उपलब्ध करवाने हेतु 35 दिन का समय निर्धारित होगा। तो पहला दूसरा यानी पहला गलत है और दूसरा तीसरा चौथा सही है, ठीक है। गलत कथन पूछा है, गलत इसमें जो पहला है ये गलत है। प्रश्न नंबर 4 है कि राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल बनाकर आरटी अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के प्रावधानों को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। तो यहाँ पर जाएगा धारा नंबर 4(2). तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी पहला कथन है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है, ठीक है। और दूसरा है कि पहला संविधान संशोधन एक सदनीय संसद के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है, सही है, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। छठा प्रश्न है कि प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष किया गया था। प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। 7 नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 65 वर्ष की आयु, ठीक है, 65 वर्ष की आयु। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में कोलेजियम प्रणाली को अपनाया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद 1993। तो 2 नंबर इसमें आ जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों की सीटें क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में राजस्थान के समान है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। 10 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में कुल कितने न्याय क्षेत्र कार्यरत हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है। तो कितनी संख्या यहाँ पर इसमें आ जाएगा 84, ठीक है, 84। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह प्रधानमंत्री जो लोकसभा की नेता रहे। तो लोकसभा की नेता रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तो यहाँ पर नियुक्त करता है। क्या करता है? नियुक्त। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री को सरकार चलाने के लिए किस सदन का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है।
तो यहाँ पर आ जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 15 नंबर कि निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। यानी पहला कि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तो गलत है साथियों। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, बिल्कुल सही है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, तो ये भी सही है। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, तो ये बात भी सही है। यानी दूसरा, तीसरा और चौथा कथन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, और यहाँ पर जो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु है पद के लिए वह 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का जो निर्णय है कौन करता है? तो विवाद का निर्णय करता है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू के संबंध में असत्य कथन है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू देश की व्यक्ति से 15वीं राष्ट्रपति बनी है, बिल्कुल। कौन सी नंबर की है? 15वीं। यह राष्ट्रपति बनने वाली देश की प्रथम आदिवासी महिला है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, इन दोनों कथन सही है। इसमें पूछा कि असत्य कथन है, तो न तो एक और न ही दो, यानी दोनों कथन यहाँ पर क्या सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? देखो, लघुकरण शामिल है, विराम है, परिहार है, स्थानांतरण ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, शब्दावली वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें किया गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 51 का ज। नेक्स्ट है, जे.एस. वर्मा समिति का संबंध है। जे.एस. वर्मा समिति, इनका संबंध किससे? मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। 21 नंबर क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में असत्य कथन है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। ठीक है, भाग 4 में, तो ये तो बात सही है। देखो, ये न्यायालय में वाद योग्य हैं साथियों। जो नीति निर्देशक तत्व है ये वाद योग्य नहीं होते हैं, तो ये गलत है। ये राज्य की नीतियों के निर्धारण में पथ प्रदर्शक होते हैं, बिल्कुल सही है। और नीति निर्देशक तत्व व्यक्तिगत न होकर के समुदाय केंद्रित होते हैं, तो ये बात भी सही है, यानी असत्य है दूसरा। 22 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 45 में किस आयु वर्ग के बालकों हेतु प्रावधान किए गए? तो कौन सा आयु वर्ग आ जाएगा यहाँ पर? 6 वर्ष से कम। ठीक है, 6 वर्ष से कम। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो देखो, समान नागरिक संहिता है, मद्यपान निषेध भी है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, तो ये नहीं है। ठीक है, और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, तो ये भी इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अनुच्छेद 23 में निम्नलिखित में से किसका निषेध नहीं किया गया है? तो देखो, मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम, इनका तो किया गया है, बाल श्रम का नहीं किया गया। ठीक है, बाल श्रम। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों में जिन्हें दंडनीय अपराध माना गया है उन पर यहाँ पर क्या है यार, उन पर विधि बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त है? ठीक है, तो ये है यहाँ पर, इसमें जाएगा अनुच्छेद नंबर 35, विधि बनाने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कृपाण धारण करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में शामिल है? तो यह जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? भारतीय संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो इसमें जाएगा वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, 3 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 में भारत को घोषित किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को घोषित किया गया है, तो यूनियन ऑफ स्टेटस। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 29, सम्मिलित कीजिए। देखिए, सबसे पहले तीसरी अनुसूची। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का प्रारूप है। इसके बाद में चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व आ जाएगा, और 7वीं जो अनुसूची है, 7वीं, तो यहाँ पर आ जाएगा सूचियाँ, और 8वीं अनुसूची में भाषाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? 2, 3, 4, 1। तो देखो, इसमें कौन सा हो जाएगा राइट आंसर?
2 3 4 1 पहला। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। देखो, एकीकृत न्यायपालिका, एकल नागरिकता, एकीकृत लेखा प्रणाली, एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली, तो ये नहीं है। ठीक है, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है, यानी संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। तो मौलिक जो अधिकार हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संसदीय लोकतंत्र, इसमें जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, आपात उपबंध रूस, ये गलत है। आपात उपबंध तो ये कहाँ से लिए गए, भारत सरकार अधिनियम 1935 और जर्मनी से। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, तो ये कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। तो बाकी सभी सही है, तीसरा गलत है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान, तो यह आ जाएगा मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। 1 नंबर इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। किसके तहत, तो यहाँ पर जाएगा मंत्रिमंडलीय योजना। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो देखो NG अयंगर ये तो थे, ये भी थे, HBR अयंगर ये नहीं थे। ठीक है, और N माधवराज भी थे, तो कौन सा नहीं था, 3 नंबर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसी प्रशासन का अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। तो किसको कहते हैं, मुख्य सचिव को। ठीक है, अवशिष्ट वसीयतदार। 36 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। ठीक है, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, तो कैबिनेट के सचिव के रूप में, सचिवों के मुखिया के रूप में। ठीक है, और सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, राज्य के प्रधान के रूप में, यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 2 और 4, 1 2 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेंगे, तीसरा। 37 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य सचिव के संदर्भ में असत्य कथन है। तो देखो, राजस्थान कैडर के प्रथम मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे, बिल्कुल। RD थापर सर्वाधिक कार्यकाल के लिए राज्य के मुख्य सचिव रहे, नहीं, ये रहे थे साथियों, न्यूनतम कार्यकाल वाले थे RD थापर। ठीक है, और सर्वाधिक जो कार्यकाल रहा था वो कौन था मुख्य सचिव, तो भगवत सिंह मेहता। ठीक है, भगवत सिंह मेहता, और न्यूनतम था RD थापर का 50 दिन का। तीसरा कि DB गुप्ता राज्य के ऐसे मुख्य सचिव थे जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे, और राज्य के एकमात्र मुस्लिम मुख्य सचिव सलाउद्दीन अहमद थे। तो कौन सा गलत है, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर जगह उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 39 है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है। तो यहाँ पर आ जाएगा उपखंड अधिकारी का। क्वेश्चन नंबर 40 है, गिरदावरी से हास्य हैं, गिरदावरी से हास्य हैं, तो तैयार फसल का पटवारी द्वारा बनाया गया विवरण, ये कहलाता है गिरदावरी। क्वेश्चन नंबर 41 है, जिला कलेक्टर के संदर्भ में असत्य कथन है। जिला कलेक्टर के संदर्भ में असत्य कथन है, तो देखो, यह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है, यह जिला महिला सहायता समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा भी सही है। राज्य में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना वर्ष 2015 में की गई, तो ये गलत है। ये कब की गई थी, 2009 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी विधानसभा में सदस्य संख्या पहली बार 200 हुई थी। तो ये हुई थी साथियों छठी विधानसभा के अंदर, छठी विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन रही। तारा भंडारी। कौन रही थी, तारा भंडारी। 44 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में लोकप्रकर्म समिति के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कालीचरण सर्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा। ठीक है, तो यहाँ पर सूची और सूची 1 को सूची 2 के साथ में क्या करना, सम्मिलित करना। सबसे पहले देखो, सर्वाधिक सत्र वाली विधानसभा।
सर्वाधिक सत्र वाली विधानसभा कौन सी है? तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 5वीं विधानसभा, ठीक है। और न्यूनतम सत्र वाली जो विधानसभा है वह है 6वीं विधानसभा। सर्वाधिक बैठकों वाली विधानसभा तो इसमें आ जाएगा 2री, और न्यूनतम बैठकों वाली विधानसभा 9वीं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर भी रहे थे, कौन थे? पूनम चंद बिश्नोई, पूनम चंद बिश्नोई। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से राजस्थान का वह मुख्यमंत्री कौन था जो राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, प्रोटेम स्पीकर तथा राज्यसभा का सभापति रहा? तो यहाँ पर आ जाएगा भैरों सिंह शेखावत। 48 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 या अधिक बार पद की शपथ ग्रहण की थी। तो देखो, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, ठीक है। इसमें जाएगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मुख्यमंत्री के संबंध में सत्य कथन है। तो देखो कि मुख्यमंत्री जो होता है ये राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, तो ये यहाँ पर सही है, ठीक है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जाता है तो नहीं, इसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है, नहीं, ये नियुक्त होता है। सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष द्वारा ही चुना जाता है, तो ये भी गलत है, इसमें दूसरा ही सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 164(2) में। क्वेश्चन नंबर 51 है, अनुच्छेद 361(4)(1) के अनुसार राज्यपाल के विरुद्ध सिविल कार्यवाही हेतु कितने समय पूर्व राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होती है? तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माह पूर्व। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, बिल्कुल पहला सही है। दूसरे की राज्यपाल 3री अनुसूची में वर्णित प्रारूप के अनुरूप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद की शपथ ग्रहण करता है, तो ये गलत है, ठीक है। इसमें आ जाएगा केवल पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 53 कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे, तो यहाँ पर आ जाएगा OP मेहरा। 54 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल के परामर्श से राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, 4 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल रहे, तो न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा था? दरबार सिंह का, ठीक है, दरबारा सिंह। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या पुलिस का? तो कानून नियंत्रण करना, कानून एवं व्यवस्था प्रबंधन करना, सामाजिक सौहार्द, शांति और सद्भाव का प्रयोग करना, ठीक है, यानी इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है? यहाँ पर जाएगा अनुच्छेद 215, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ कब पुनः स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर आएगा इसमें 31 जनवरी 1977, 31 जनवरी 1977। क्वेश्चन नंबर 59 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो यह जाएगा राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 60 है, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान यानी 21 जुलाई 2025 के बाद मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? KR श्रीराम। कौन है? KR श्रीराम। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 25 मई को इस अभियान का शुभारंभ पालनपुर गुजरात से किया गया, ठीक है, तो ये गलत है साथियों, पहला। दूसरा कि यह अभियान ICAR के द्वारा राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित किया गया, तो ये सही है, ठीक है। इसमें पूछा कि सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है? पहला, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 62 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये इन खेलों का 7वां संस्करण था, ठीक है, 7वां संस्करण। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, तो ये भी सही है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने 24 तो स्वर्ण पदक, 12 रजत और 24 कांस्य पदक प्राप्त किए। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, सत्य हो जाएगा इसमें 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 63 की मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 64 है, हाई स्पीड वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेनों के मेंटेनेंस हेतु राज्य का पहला मेंटेनेंस डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसमें जाएगा जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 65 है, वर्ष 2025 हेतु राजस्थान के किन 2 सांसदों को संसद रत्न अवार्ड प्रदान किया गया? तो कौन कौन है इसमें? इसमें जाएगा देखो मदन राठौड़ और पीपी चौधरी। ठीक है, मदन राठौड़, पीपी चौधरी। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क किस जिले में बनाया गया? तो यहाँ पर जाएगा इसमें गंगानगर में। ठीक है, स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क। क्वेश्चन नंबर 67 की हाल ही में देशभक्ति की अमर भावनाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि देने और राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने हेतु एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने प्रारंभ की है? तो यहाँ पर जाएगा कौन सा? संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 68 है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 20 मई 2025 को मिजोरम आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य घोषित किया गया। ठीक है, तो बात सही है पहला। दूसरा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त करने हेतु 95% साक्षरता दर निर्धारित की गई। तो ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों। 68 में ऑप्शन नंबर 4। 69 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा परीक्षण रेंज का उद्घाटन किया गया। यह कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर जाएगा इसमें नागालैंड, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 70, भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कि यह विश्व की सबसे हाई रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। बिल्कुल पहला सही है। इसमें परम व अरुण सुपर कंप्यूटर का प्रयोग में लिए गए। तो ये गलत है। ठीक है, सत्य कथन पूछा साथियों, तो सत्य इसमें केवल 1 सही है। तो आज की क्लास में अपन 70% ही देखने वाले हैं। ठीक है, आगे जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन है उनको अपन बाद में देख लेंगे। तो जितने भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।